गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम कर रहे हैं वसंत के अंदर चैप्टर 6 है हमारा रक्त और हमारा शरीर। रक्त होता है खून, खून और हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है वो, जिसको लिखा है यतीश अग्रवाल जी ने। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय क्या थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा कि लगता है दिव्या में रक्त की कमी हो गई, यानी कि खून की कमी की वजह से हमें भूख नहीं लगती। देखो इसमें हमारे अंदर अगर खून की कमी हो जाए, किन चीज़ों से वो बढ़ता है, तो ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। ध्यान से देखना बेटा। क्या होगा, भूख कम लगने लगेगी, थकान महसूस होगी, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में दिव्या को भेज दिया और वहां अनिल की ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा कि कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने कहा कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जाँच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी, यानी कि जिस स्लाइड से उन्हें चेक करना होता है बेटा, वो चीज़ है स्लाइड। फिर अनिल से कहा कि अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना, यानी कि वो वहां पहुंचा और भीतर से आवाज़ आई कि आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी यानी कि जिससे हम छोटे छोटे कणों को भी देख सकते हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और अपने हाथों को तौलिए से पोंछते हुए बोली कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि खून की कमी से हमें एनीमिया होता है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा यानी कि वो जानना चाहता था। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से क्या मतलब है आपका? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, खून के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। और फिर बोले कि अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है, यानी कि एक लाल कोई लिक्विड सी चीज़ होती है, किंतु अगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा होना यानी कि बेटा दिखने में तो हमें वो कम दिखाई देता है, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस थोड़ी सी चीज़ के अंदर कितने कण समाये हुए हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। वह एक भाग वह जो तरल जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट कण कहते हैं, बिंबाणु कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं, यानी कि जो पहला भाग होता है तरल, उसके अंदर दूसरे भाग के जो कण होते हैं वो तैरते हैं। और इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली कि देखो, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं हमारे शरीर के लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला कि इन्हें देख कर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। यानी कि उसने जो रक्त के लाल रक्त कण थे उनको किसका नाम दिया है? बालूशाही, जो एक फ्रूट होता है बेटा। हाँ, दीदी बोली, लाल रक्त कणों की बनावट में लाल रक्त कणों की जो बनावट है वो बालूशाही की तरह होती है, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी कि बीच से दबे हुए। यानी कि इसके जो दोनों गोले होते हैं वो तो चौड़े होते हैं, लेकिन बीच से ऐसा लगता है जैसे कि वो कम हो गए हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, और 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। और इसी कारण ही हमें रक्त जो है, खून जो है वो लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है उसे शरीर हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का है। इनका जीवन काल लगभग 1 महीने का होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है।
और 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते हैं बल्कि धीरे धीरे होते हैं, कुछ आज कुछ कल कुछ अगले दिन, इस तरह से। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। और ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी और बोली कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर हर समय नए कण बनते रहते हैं और जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं, यानी कि हर रोज जितने कण खत्म होते हैं उतने ही नए पनपते हैं, नए बनते हैं। हड्डियों के बीच में जो भाग होता है वो मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, दही, अंडा जो भी है ये उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता है और नतीजा ये होता है कि जो रक्त कण है वो बन नहीं पाते हैं और खून में और शरीर में रक्त में इन कणों की कमी हो जाती है। और लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून के अंदर जो लाल कण है उनकी कमी को हम एनीमिया नामक बीमारी का नाम देते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने से ही हम एनीमिया से बचे रहते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक सबसे बड़ा कारण है कि पेट में कीड़ों का हो जाना, और ये कीड़े प्राय दूषित जल या खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर रातों में घर बना लेते हैं। इनसे बचने का महज एक सहज उपाय है कि सोच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, यानी कि अगर हम नंगे पैर अगर यहाँ वहाँ घूमते हैं तो पृथ्वी के अंदर ये जो लार्वे पनपते हैं वो उस पैरों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो इस वजह से भी हमारे शरीर में कीड़े हो सकते हैं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। वह पल भर के लिए सोचता रहा और फिर बोला कि आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स भी होते हैं शरीर में, फिर उनका क्या काम होता है? दीदी बोली कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर करने ही नहीं देते, यानी कि भीतर घुसने ही नहीं देते हैं। बस संक्षेप में यो मान लो कि वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाते हैं सफ़ेद कण। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त का जमाव, यानी कि वो खून के बहाव को रोकते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है और रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना देती हैं। बिंबाणु इसी जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार रुक जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी कि जिस तरह से मकड़ी अपना जाला बना देती है, ठीक उसी तरह से ये भी हमारे शरीर में एक जाला बनाने का काम करते हैं। अनिल बोला कि दीदी, लेकिन घाव अगर गहरा हो तो खून बहता ही जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगवाने चाहिए। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए और दवा पड़ने से क्या होता है, रक्त का बहना कम हो जाता है और जो उस व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की यानी कि खून चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अनिल ने कहा कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम कर सकता है? दीदी बोली कि अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग किस्म का खून होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है और
ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद, यानी कि हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप है सेम ब्लड ग्रुप ही हम अपने अंदर चढ़वा सकते हैं या फिर उससे जो मैच हो रहा है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस व्यक्ति का उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने कहा। तो दीदी क्या बताती हैं कि ऐसी आपातकाल स्थिति में, ऐसी कठिन परिस्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं और प्राय हर बड़े हॉस्पिटल में एक तरह के ब्लड बैंक होते हैं। ब्लड बैंक यानी कि जहाँ पर खून को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह को तैयार करके रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, यानी कि अपनी ब्लड को डोनेट करते रहें। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये बिल्कुल ही निराधार है, यानी कि अगर हम अपने ब्लड को डोनेट करते हैं तो उससे हमारे शरीर में कमी नहीं होती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान किया जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यतीश अग्रवाल। तो बेटा इस चैप्टर में यतीश अग्रवाल ने बताया है कि किस तरह से हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, किस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस चैप्टर की रीडिंग करोगे और इन बातों को अपने जीवन में भी अपनाओगे। ओके, बाय।